इस नाव पर निषाद सवार को अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया ये हम नहीं दे सकते, और आप इस बात की चिंता छोड़ दीजिए कि हमारा उनके साथ कोई समझौता है। आप तो 42 की 42 सीटें लड़ने पर ध्यान लगाइए, फोकस कीजिए। तो बंगाल में क्या औपचारिक तौर पर इस महागठबंधन की, इस इंडिया अलायंस का खात्मा हो चुका है, जिसकी घोषणा खुद ममता बनर्जी ने की है? तो सुनिए पहले आप ममता बनर्जी ने आज कैसे इस बात का ऐलान किया। আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি, আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে, কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। तो ममता बनर्जी देखिए साफ कह रही हैं कि हम अभी इंडिया गठबंधन में तो हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ हमारा कोई समझौता नहीं है। अब अगर बंगाल में वो कांग्रेस के साथ कोई सीट अरेंजमेंट नहीं करने जा रही हैं, तो इस गठबंधन का मतलब क्या, या उनके और कांग्रेस का बाकी राज्यों में अगर वो इंडिया गठबंधन में शामिल भी हो तो उसका मायने क्या है, जब ममता बनर्जी सारी सीटों पर खुद ही चुनाव लड़ने जा रही हैं। जयराम रमेश जो कि राहुल गांधी की यात्रा में साथ साथ चल रहे हैं, उनके सामने आज इस बात पर सवाल पूछा गया, उन्होंने क्या बोला, और राहुल गांधी कैसे एक दिन पहले तक बता रहे थे कि उनकी और ममता बनर्जी की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, उनके नेताओं के बयानों की से कोई आंच गठबंधन पर नहीं आएगी। दोनों बयान सुनिए आप। आपने ममता जी का पूरा बयान नहीं पढ़ा। ममता जी का पूरा बयान है, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, हम बीजेपी को हराने के लिए कोई कदम पीछे नहीं लेंगे। उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। जब हम लंबा सफर कर रहे हैं, एक लंबा सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कभी कभी लाल बत्ती आ जाती है। इसका माने नहीं है कि हम सफर से हम पीछे हट जाएं, चलता रहता है। स्पीड ब्रेकर को हम पार करते हैं, लाल बत्ती हरी बत्ती बन जाती है। और कल यही सवाल राहुल जी से पूछा गया था, यही सवाल, और राहुल जी ने स्पष्ट उत्तर दिया कि ममता जी इंडिया गठबंधन, टीएमसी, और ममता जी विशेष रूप से क्योंकि वो एक बड़े नेता हैं, टीएमसी के नेता हैं, भारत के बंगाल के नेता हैं, देश के नेता हैं। जो हमारा सीट नेगोशिएशन है वो चल रहा है, उसका रिजल्ट आएगा, कंक्लूजन आएगा, उसके बारे में मैं यहाँ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। बट हमारा ममता जी के साथ मेरा पर्सनल और पार्टी का बहुत अच्छा रिश्ता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा होता रहता है, कभी कोई उनका कोई बोल देता है, हमारा कोई बोल देता है। दीज आर नेचुरल थिंग्स, दीज आर नॉट थिंग्स दैट आर गोइंग टू डिसरप्ट एनीथिंग। जयराम रमेश, राहुल गांधी दोनों को आपने सुन लिया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनका कोई नेता, हमारा कोई नेता कुछ बोल देता है, उसका ऐसे बड़े गठबंधनों पर, समझौतों पर फर्क नहीं पड़ता। आज तो खुद ममता बनर्जी बोल पड़ी, उनसे बड़ा कौन है टीएमसी के अंदर? हर्षवर्धन जी, मतलब बंगाल में इंडिया गठबंधन बिखर गया? नहीं, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि कहीं भी नहीं रहेगा। और मैं तो आज अपने मीडिया के साथियों का धन्यवाद दूंगा कि कभी पूरा नाम इसको नहीं लिखा देश की तरह। I.N. तो डॉट तो है ना भैया, और डॉट कितना बड़ा हो जा रहा है कि पार्टी गायब होती चली जा रही। और राहुल गांधी आज जिस तरह का बयान दे रहे हैं, जरा सोचिए, जब इनके मित्र इनकी नहीं सुनते, इनके जो निकट सहयोगी जो इनके साथ खेलते थे, जो इनके साथ शाम को, जिसको हम कहते हैं सोशलाइज होना अंग्रेजी में, वो करते थे, जिनकी पहुंच इनके बेडरूम तक थी, जब उनको ये नहीं समझा पाए तो ये ममता बनर्जी को क्या समझा पाएंगे? और जिस अंदाज में ये कह रहे हैं कि हमारे नेता, उनके नेता कुछ भी बोले, हम लोग तो एक दूसरे से बात कर लेंगे, तो वो अपने नेताओं को भी थोड़ा सा उनका कद छोटा कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अस्वाभाविक गठबंधन था। इस गठबंधन में कोई एक वजह नहीं थी कि दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होते। यूपीए के अलावा किसी को जोड़ पाना बहुत कठिन होगा। चूंकि अरविंद केजरीवाल का अपनी राजनीति, अपनी पार्टी पर खतरा दिख रहा है, इसलिए मजबूरीवश, और अरविंद जी के मन में कहीं ना कहीं होगा कि कल को हम कांग्रेस खत्म होगी तो उसको रिप्लेस कर सकेंगे, शायद उनको ये भरोसा होगा, इसलिए वो उसके साथ भले चले जाएं। मुझे बहुत साफ दिख रहा है कि न उत्तर प्रदेश में गठजोड़ होगा, न बंगाल में गठजोड़ होगा, और बिहार में क्या होगा ये तो अब देखिए, अब सामाजिक न्याय की लड़ाई किस तरफ जाएगी उससे तय होगा।
देखिए अभी हम लोग बंगाल की बात कर रहे हैं, अब खबर आ गई अरविंद केजरीवाल की पार्टी से भी। अरविंद केजरीवाल ने इसका औपचारिक ऐलान कर दिया है कि अब पंजाब के अंदर उनकी पार्टी सभी सीटों पर लड़ेगी, यानी पंजाब में भी कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं होने जा रहा है आम आदमी पार्टी का। तो बंगाल में अलग लड़ेंगी ममता बनर्जी, पंजाब में अलग लड़ेंगे अरविंद केजरीवाल। यहां पर भी इंडिया गठबंधन की बड़ी दुहाई दी जा रही थी। इन दोनों राज्यों के अंदर खुलकर ये बात अब सब कह दी गई है, दोनों बड़े नेताओं की तरफ से, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से। कोई गठबंधन नहीं, कांग्रेस के साथ सीटों पर कोई समझौता नहीं, हम सभी सीटों पर एक साथ लड़ेंगे। तो दो राज्यों के अंदर तो खुल करके ऐलान इस बात का हो चुका है कि गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। तो एक एक करके आप देख सकते हैं कड़ी टूटती जा रही है इस गठबंधन की। पहले बंगाल और अब पंजाब और बिहार में नीतीश कुमार क्या करेंगे, इस पर तो सवाल खड़ा हुआ ही, और अभी इसका जवाब नीतीश कुमार की तरफ से ही आना जो है वो बाकी है। सुनते हैं जरा अरविंद केजरीवाल की बात। अच्छा, आपको बता दें भगवंत मान 2 बजे इस बात को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिसमें वो इस बात की घोषणा कर सकते हैं। बड़ी खबर है, पंजाब के अंदर कोई अलायंस कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का नहीं होने जा रहा। राहुल जी, बंगाल और पंजाब भगवंत मान वही एक थी कांग्रेस कहानी वाले ना। आज इन्होंने कहा था छोटी सी कहानी होगी, एक थी कांग्रेस। देखिए मैं इसको बड़े एक तो पहले हम बंगाल की बात कर रहे हैं, तो ममता बनर्जी ने कोई स्पीड ब्रेकर नहीं लगाया, उन्होंने दीवार खड़ी कर दी है। उन्होंने कहा है कि मैं 2 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में घुसने नहीं दूंगी। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल में जिस तरह की राजनीति हो रही है, अगर ये बातें सही हैं कि ममता बनर्जी ने जिस तरह की बातें की हैं अपने भाषणों में, जिसमें उन्होंने ये कहा है, उन्होंने बीजेपी के लोगों को जो है वो काफिर कहा है और इस तरह की बातें की हैं जो कि एक पर्टिकुलर जो धर्म है उसके संदर्भ में जाती हैं, तो ये पहले से मैं ये कहता आया हूँ कि पश्चिम बंगाल में इस बार का चुनाव बहुत ही पोलराइज्ड होने वाला है। पिछली बार ममता बनर्जी को इस पोलराइजेशन की वजह से 14 सीटों का नुकसान हुआ था। इस बार इस पोलराइजेशन की वजह से ममता बनर्जी को भारी नुकसान होगा। ममता बनर्जी 27 से 28% मुस्लिम वोटों की तरफ देख रही हैं और जिस तरह की बातें उन्होंने, अगर वो सच हैं, उन्होंने अपने भाषणों में कही हैं, जो कल परसों उन्होंने कहा था, वो बहुत ही देखने लायक है और उसके कारण पश्चिम बंगाल की जनता जो है वो बहुत बेहतरीन जवाब उनको देने जा रही है। लेकिन आपको लग रहा है ममता बनर्जी ने आज जो कहा ये फाइनल वर्ड है या वो केवल दबाव बना रही है? ये तो उनको भी मालूम है गठबंधन नहीं होगा, कांग्रेस अलग लड़ेगी तो उन्हीं का वोट काटेगी। बिल्कुल साफ है, ममता बनर्जी साफ पहले से कहती आई हैं, चाहे वो अंदर की मीटिंग में पहले कह रही थी कि मैं 2 से ज़्यादा सीटें नहीं दूंगी। उनका ये भी मानना है कि पश्चिम बंगाल में अगर कोई और फोर्स है तो वो टीएमसी है, ममता बनर्जी है, ना कि जो कांग्रेस या लेफ्ट है। वो कांग्रेस और लेफ्ट को अपने प्रदेश में किसी भी तरह से घुसने नहीं देना चाहती। नहीं, वो ठीक है, मैं कह रहा हूं ये कम सीटें देने के लिए दबाव बना रही हैं कांग्रेस पर। देर सवेर वो भी मान जाएंगी, दो की नहीं 4 की बात हो जाएगी कांग्रेस से, लेकिन अलायंस होगा। ऐसा देखिए, अगर 2 सीटों पर कांग्रेस मान जाती है तो ये अलायंस हो जाएगा, ममता बनर्जी इसको रोकेंगी नहीं। लेकिन 2 से ज्यादा सीटें अगर कांग्रेस कहनी चाहेंगी, लेना चाहेंगी, तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। तो इस ममता बनर्जी 2 से ज्यादा ऑफर नहीं करने जा रही है। तो वो पहले से बोलती आई हैं कि प्रदेशों में जहां पे सुदृढ़ हैं जो क्षेत्रीय दल हैं, उनको वहां पर मौका दिया जाना चाहिए बीजेपी को रोकने। फाइनल ऑफर ममता बनर्जी का आ चुका है और उसका ऐलान भी उन्होंने कर दिया। नरेश जी, कैसे देख रहे हैं बंगाल को? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अगर वो 2 से ज़्यादा सीट, अगर 1-2 सीट और दे भी दी तो ऐसी जगह देंगी जहां कांग्रेस के जीतने की कोई संभावना नहीं होगी, जिसे कहते हैं कि वो विनिंग सीटें नहीं होंगी। तो ऐसी सीटें लेकर कांग्रेस क्या करेगी? तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से इनका जो गठबंधन है ये होने जा रहा है। और मुझे भी ये लगता है कि ये सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, और जगह भी ये समस्याएं आ रही हैं। हमने दिल्ली और पंजाब की हम बात कर चुके हैं, मुझे लग रहा है महाराष्ट्र में भी समस्याएं होने जा रही हैं। और इस तरह से अगर कहीं गठबंधन हो भी गया कुछ जगह तो कुछ अरेंजमेंट हुआ तो वहाँ भी ये रेबल कैंडिडेट आकर इनको नुकसान पहुँचाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक तरह से ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि विपक्ष का इस समय मजबूत होना बहुत ज़रूरी था, उनका एक होना बहुत ज़रूरी था। ख़ासकर जो परसों के अयोध्या के राम मंदिर के इवेंट के बाद में, वो उसके बाद तो उनको सोचना चाहिए कि भाई अब तो उनको एक हो ही जाना चाहिए, क्योंकि इस समय उस इवेंट के बाद तो भारतीय जनता पार्टी की ताकत अब बढ़ी हुई दिख रही है, और बढ़ी हुई ताकत को तो आप मिलकर ही उसका सामना कर सकते हैं ना।
तो अगर आप लड़ते रहेंगे तो उसमें कहाँ साबित होगा, तो मुझे नहीं लगता। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक ममता बनर्जी की बात है, उनके अगर आप तेवर देखिए, वो हमेशा से वो ये मानती रही हैं कि पश्चिम बंगाल तो उनका है, वो कोई सीट क्यों दें। उन्होंने आज ही के बयान में ये कहा है कि रीजनल पार्टीज को अपने अपने जगह अपने आप लड़ना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी को कोई 300 सीटों पर लड़ना चाहिए। अरे वो 300 सीटें कहां से आएंगी कांग्रेस पार्टी के पास भाई? अगर आप जो क्षेत्रीय दल हैं, अगर वहां कोई गठबंधन नहीं होगा तो वो अपनी बात एक तरह से काट रही हैं या दूसरी तरह से चिढ़ा रही हैं। आप नरेश जी कह रहे हैं, मैं वही पूछ रहा हूं, क्या ये कांग्रेस पार्टी को झुकाने के लिए अपनी शर्तों पर उन कांग्रेस को गठबंधन में रखने के लिए दबाव बनाया जा रहा है? अखिलेश यादव यूपी में ये काम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी ये काम कर रही है, और बंगाल में ममता बनर्जी। कांग्रेस ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि ये गठबंधन टूटे, ठीक रहा उसके सर फूटेगा। मुझे ऐसा लगता है कि दरअसल इनमें से किसी क्षेत्रीय दल को कांग्रेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के साथ उनको कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने जा रहा। और कांग्रेस पार्टी ने अगर अपने आप को और असर्ट करने की कोशिश की, जैसा कि उन्होंने पिछले चुनाव में बिहार में किया था, तो वो और नुकसान पहुंचाएंगे अपने ही गठबंधन को। तो मुझे तो लगता है कि ये अभी कोशिश तो जरूर करेंगे। राहुल गांधी का जो बयान है उससे लगता है कि वो कोशिश करेंगे, लेकिन ममता बनर्जी के तेवर देखकर लगता नहीं है कि वो अपने इस स्टैंड से पीछे हटेंगी। देखिए, ममता बनर्जी ये भी कह रही हैं कि न्याय यात्रा के बारे में हमको कुछ बताया नहीं है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस के सूत्रों से अब ये खबर आई है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने और ममता बनर्जी दोनों ने न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए ममता बनर्जी को न्योता देने की चिट्ठी लिखी थी। तो एक किस्म से कांग्रेस ने भी अपना जवाब देना शुरू कर दिया है। जो ममता कह रही है वो पूरा सच नहीं है। हर्षवर्धन जी, नहीं, मुझे लगता है कि पूरा सच तो नेताओं का कभी जनता जान ही नहीं पाती है, तो ये भी भला क्या जानेगी। लेकिन सच जो सामने दिख रहा है उसको जनता समझ लेती है। सच ये है कि ममता बनर्जी को कांग्रेस और कम्युनिस्ट मिलके कितना मुसलमान वोट दिला पाएंगे, और हिंदू मत तो आज की तारीख में कोई और दिलाने की स्थिति में है ही नहीं। तो ममता बनर्जी का अभी का जो कैलकुलेशन है और जो 2 महीने पहले का कैलकुलेशन था, उसमें कुछ फर्क आया होगा। वो फर्क इस गठजोड़ को, जो कहते हैं ना, उसके बीच की जो दरार है उसको थोड़ी और बड़ी कर चुका है। नहीं, अगर सवाल मुसलमान वोट का ही, तो जिस हद तक ममता बनर्जी जा चुकी है वहां तो कोई नहीं पहुंच सकता। वो तो अल्लाह की कसम खा रही हैं और काफिर बता रही हैं। बिल्कुल, मूल बात यही है। ममता बनर्जी के समझ में आया कि जो हिंदू के नाम पर वोट करेगा वो तो भाजपा के अलावा कहीं जाने वाला नहीं, हमें दूसरे एक्सट्रीम पर जाना होगा, और वहां कांग्रेस और कम्युनिस्ट उनकी बहुत थोड़ी मदद कर सकते हैं, इसलिए गठजोड़ लगभग नहीं होगा। देखिए, जिस तरह से कोलकाता में जब राम मंदिर का पूरा फंक्शन हो रहा था, जिस तरह से लोगों ने भक्ति भाव में दिखाया है, जिस तरह से वहां पटाखे बजे हैं, जिस तरह से घरों पर झंडे लगे हुए थे राम के, उनको और समझना चाहिए कि किस तरह का माहौल इस वक्त देश में। समीर जी, देखिए, कांग्रेस को ममता बनर्जी 2 सीटें को और ऑफर दिया। कांग्रेस के पास फिलहाल 2 सीटें दक्षिण मालदा की है और बहरामपुर की सीटें लोकसभा की। ममता बनर्जी ने 2 सीटें दी। एक तो प्रणब मुखर्जी की जो सीट, जहां से प्रणब मुखर्जी सांसद बनते थे, वह सीट देने का पेशकश की, और एक दार्जिलिंग की सीट कहा है कि आपको 2 सीट और एक्स्ट्रा में दे सकती हूँ, 4 सीटों से ज्यादा मैं आपको लोकसभा की सीटें नहीं दूंगी। कांग्रेस उस पर तैयार नहीं। कांग्रेस 6 सीटें और मांग रही है कि हमें लेफ्ट को भी उसमें एडजस्ट करना है, तो हमें 9 सीटें चाहिए। मुझे लग रहा है ममता बनर्जी इस पर तैयार नहीं। और आप देखिए, 135 सीटों पर इनके बीच गठबंधन नहीं हो रहा है। 42 सीटें बंगाल की हो गई है, जिस हिसाब से केजरीवाल का स्टेटमेंट आ रहा है, 13 सीटें पंजाब की हो गई है, और 80 सीटें उत्तर प्रदेश की आप पकड़ लीजिए, जहां मायावती इनके साथ गठबंधन में शामिल नहीं है। एक बड़ा फैक्टर है मायावती उत्तर प्रदेश के अंदर। तो मायावती अगर उत्तर प्रदेश में नहीं है, बंगाल में ममता बनर्जी अगर साथ में नहीं है, पंजाब में आपके साथ अगर अरविंद केजरीवाल साथ में नहीं है, तो ये 135 सीटें गठबंधन की ऐसी है जहां पर ये मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अब ये मान लीजिए 135 सीटों का परिणाम क्या होगा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि जिस हिसाब से स्थिति चल रही है, हो सकता है हम अकेले अब 23 सीटों पर चुनाव लड़े, जहां हम मजबूत है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि उद्धव ठाकरे भी अलग रुख अख्तियार करें और 23 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दें। ठीक, एक ब्रेक हमको यहां लेना पड़ेगा। कहानी कुर्सी की में अभी बात हुई कि भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद जिस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है, उस क्या कोई रिकैलकुलेशन अब ये सारे विपक्षी नेता भी कर रहे हैं। राहुल गांधी के सामने यह सवाल पूछा गया था कि क्या देश में राम की जो लहर चल रही है, इसकी कोई काट है उनके पास, तो उन्होंने कहा कोई लहर नहीं है। राम को लेकर के ऐसी कोई जनभावना उनको हर जगह दिखाई नहीं दे रही है। जिन यात्राओं में वो गुजर रहे हैं वहां भी जय श्री राम के नारे और झंडे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं भगवा। लेकिन राहुल गांधी फिर भी कहते हैं देश में राम की कोई लहर नहीं। इस पर आगे बात करेंगे, देखते रहिए कहानी।